रहे थे। लेकिन वीर बाल दिवस के पीछे इतिहास क्या है, क्या स्टोरी है, किस वजह से हम वीर बाल दिवस को मनाने का हमारी जो भारत की सरकार है उसने डिसीजन लिया है। 9 जनवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया है कि हम आने वाले समय में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। वीर बाल दिवस के पीछे इतिहास क्या है? सिख धर्म के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके 4 पुत्र थे और गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम सब जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया और मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। मुगल उस समय भारत के शक्तिशाली शासक थे और उस टाइम पे जो अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था औरंगजेब, वह चाहता था कि सिख गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में इस्लाम धर्म को स्वीकार करें। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के सामने अपना सिर नहीं झुकाया और लगातार मुगलों के सामने मुगलों का मुकाबला किया। उस टाइम पे मुगल शक्तिशाली थे, परंतु जो गुरु गोविंद सिंह थे उनकी जो पावर थी वो बहुत सीमित थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका लगातार सामना किया। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, जुझार सिंह, अजीत सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। 1704 में चमकौर का एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था मुगलों और गुरु गोविंद सिंह के बीच। उसमें जो गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बड़े पुत्र थे जुझार सिंह और अजीत सिंह, वो शहीद हो गए थे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे जो चमकौर का युद्ध हुआ उसमें केवल गुरु गोविंद सिंह के पास 100 ही आर्मी थी, केवल 100 ही सैनिक थे। लेकिन जो मुगल सूबेदार था वजीर खान, उसके पास 1 लाख सैनिक थे। 1 लाख सैनिकों का सामना केवल 100 सिखों ने किया और उस युद्ध में सिखों को विजय मिली। उस युद्ध में सिखों को विजय मिली तो गुरु गोविंद सिंह की वीरता और जो उनके पुत्र थे उनकी वीरता के किस्से पूरे भारत में प्रचलित हैं। और उस टाइम पे जो औरंगजेब था उन्होंने गुरु गोविंद सिंह का जो परिवार था युद्ध के बाद उनको परिवार को एक समझौते के तहत एक वादा किया उन्होंने कि हम आपके साथ सम्मानजनक व्यवहार करेंगे और आपको धर्म परिवर्तन के लिए किसी भी प्रकार से विवश नहीं करेंगे, आप हमारी शरण में आ जाइए। तो गुरु गोविंद सिंह अपने परिवार सहित औरंगजेब के जो औरंगजेब का दरबार था उसमें चले जाते हैं, लेकिन औरंगजेब उनको छल कपट के साथ बंदी बना लेता है और वहां पे वो विवश करता है कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार करिए। और सबसे पहले जो गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे पुत्र थे जोरावर सिंह, जिसकी उस समय ओनली 7 वर्ष एज थी, और जो फतेह सिंह उस टाइम पे 9 साल के थे, तो दोनों ही पुत्रों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया। लेकिन दोनों ही पुत्रों ने मना कर दिया और अपने धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को त्याग दिया। दोनों ही जो उस टाइम पे ओनली बालक थे, जो उस टाइम पे ओनली बच्चे थे, उन दोनों ही पुत्रों ने औरंगजेब के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, मुगलों के सामने अपना सिर नहीं झुकाया और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो उनके साहस और उनकी वीरता को भारतीय इतिहास में अमर करने के लिए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह निर्णय लिया है कि हम आने वाले समय में 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में आयोजित करेंगे। और उस टाइम पे 26 दिसंबर को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली में वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। उसमें प्रधानमंत्री जी ने सिखों का जो बलिदान है इतिहास में, जो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का बलिदान है, उनका बखान किया और सभी भारतवासियों और जो भी हमारे देश में स्कूल हैं उनको निर्देश दिया है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें वीरता की कहानियों को पढ़ाया जाए। जो वीरता की कहानियां हैं उन बच्चों के साथ शेयर की जाए। जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने अपने देश के लिए जो अपना बलिदान दिया है उसकी जो वीरता की कहानी है उनको सभी बच्चों के साथ शेयर किया जाए। तो इसी
कार्यक्रम के अंतर्गत हम बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन हमारे विद्यालय में करेंगे। विंटर वेकेशन की वजह से कुछ ऐसी गतिविधियां थी जिनको हमने आपको ऑफिशियल क्लास ग्रुप के माध्यम से भी सूचित किया था कि आप इन सभी, जैसे पेंटिंग कंपटीशन था, स्केच कंपटीशन था,